भारत की महिलाओं, तुम्हारे कानों में मेरी आवाज आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो अपने कानों का कचरा साफ करके इस बात को गौर से जरूर सुन लेना। ये सड़क छाप कांग्रेसी अगर आपकी चौखट पे अपने इस असमाजवादी पार्टी के लोगों के साथ आपकी चौखट पर आए और आपसे वोट मांगे, तो आप अपने हाथ के अंदर ऐसी चीजें जरूर रखना जिनसे आप इन जाहिलों को लपेट सको, क्योंकि ये वो जाहिल है जो भारत की आधी आबादी के विरोध में खड़े हो गए, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध के अंदर अपनी पूरी जी जान लगा दी कि यह बिल हम पास नहीं होने देंगे। उन्होंने इस बिल को गिरा दिया। क्यों? क्योंकि ये महिला विरोधी जाहिल लोग हैं। ये वो जाहिल है जिनका एक वो मुलायम था, वो कहता था कि अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाए तो जब लड़का हो उसे आप फांसी की सजा मत दो, क्योंकि ये तो हो जाता है जी, लड़के तो भटक जाते हैं। तो ये खुद की गंदी हरकतें तो बता रहा है, वो यही चीजें करते आए ये लोग। फिर इनका एक वो आता है केरला का, कोई पता नहीं साउथ साइड का, वो बोलता है अगर रेप हो ही रहा है तो लेट के एंजॉय करे ना लड़की। फिर इनका एक सड़क छाप आदमी है जिसकी लुगाई को एक बकरे जैसी दाढ़ी वाले ने नंगी कह दिया था, उसका विरोध नहीं कर पाया था, जाहिल। तो इनसे आप कैसे नारियों के सम्मान की अपेक्षा रख के बैठी हो? अगर अब भी कोई सेक्युलर हिंदू औरत अगर इनको वोट देती है तो खुद के पतन का खुद कारण है। अपने हाथ के अंदर ऐसी चीजें जरूर रख लेना, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, जिससे इन सड़क छापों को आप लपेट सको। और लपेट देना कि अगर तुम नारियों का विरोध करोगे तो तुम फिर जिंदगी भर विपक्ष में ही रहोगे। भैया नारी शक्ति ने भी आज एक फैसला कर लिया है कि ये विपक्ष सदैव विपक्ष में ही रहेगा। ये कोई विपक्ष है क्या? सड़क छाप विपक्ष है ये सिर्फ और सिर्फ नारी का विरोध करता है। खैर, जो अपनी नारी का सगा नहीं हुआ वो किसके सगे होंगे? जो अपनी नारियों को नंगा सुन वाले किसी बकरे जैसे दाढ़ी वाले से, तो इनका क्या ही मतलब आप सोच सकते हो कि कितने गंदी मानसिकता के और ओछे मानसिकता के लोग हैं ये। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में ये जो सड़क छाप पार्टियां ये जो विरोध में आज खड़ी हुई है, इनके दिमाग का स्तर बताता है कि यह लोग कितने बड़े महिला विरोधी है। ये भूल गए शायद इनकी माँ, इनकी बेटी, इनकी बहन और इनकी बीवी भी एक महिला है। इससे यह लोग खुद इनकी हरकतों का प्रमाण दे रहे हैं कि हम खुद की नारियों की भी इज्जत नहीं करते। फिर ये लोग कहते हैं कि जी एक वो टेंट वाली खातून आएगी हम तो उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैसे बना लोगे तुम? जब तुम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आगे बढ़ने ही नहीं दोगे, उसको बिल को गिरा ही दोगे, तो कैसे बना लोगे तुम? मतलब ये चाहते ही नहीं है कि राजनीति के अंदर महिलाएं आए। इन सड़क छापों का जितना विरोध हो उतना कर लीजिए, नहीं तो ये आपकी आने वाली नस्लों को खाएंगे। और नारियों के दुश्मन तो यह है ही, ये आप साक्षात आप देख सकते हो अपनी आंखों से। अरे अगर कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई गृह मंत्री अगर ये चाहता है कि भारत की नारी को सम्मान मिले, तो तुम्हें इतनी आग क्यों लगती है? कब तक महिला विरोधी रहोगे? अरे कब तक ये हरकतें करते रहोगे यार? नीच हरकतें हैं तुम्हारी, कभी तो सुधरो तुम। तुम्हारी हरकतें हैं कि तुम्हें वोट दिया जाए। किस बात पे तुम वोट मांगते हो? भारत की आधी आबादी का विरोध कर दिया तुमने, 1 मिनट में उसको नीचे गिराने की कोशिश कर ली तुमने, है? पर मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि आप इस बिल को वापस से आप सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कीजिए और वापस से इसको लेकर आए और आप इसे पास कीजिए। इन सड़क छापों की सुननी बंद कर दो, क्योंकि ये इन्होंने कौन सी सुनी थी? इन्होंने जब इमरजेंसी वगैरह जैसे गंदे कानून जब ये लेकर आए थे, जब इन्होंने गंदी चीजें लगाई थी, तब इन्होंने विपक्ष के अंदर अगर भाजपा थी तब तो इन्होंने पूछा था क्या? इन्होंने नहीं पूछा, तो हम क्यों पूछे? इनसे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। ये भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, नारी विरोधी ये है ही और ये रहेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भैया जितना इन नीच लोगों से आप दूर रह लोगे उतना बढ़िया है अपने लिए। हर हर महादेव, जय सिया राम।